हम सब भाग रहे हैं, रोज बिना रुके। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं आखिर भाग किस दिशा में रहा हूं? हमारी जिंदगी मानो एक दौड़ बन गई है, जिसमें हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन कहां जाना है, ये कोई नहीं जानता। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर दौड़ शुरू होती है। नाश्ता, काम, ट्रैफिक, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया की खुराक, और फिर रात को एक थकी हुई सांस लेकर सो जाना। क्या वाकई यही है वो जिंदगी जिसका सपना हमने देखा था? अगर आप हर दिन थक जाते हैं पर अंदर से संतुष्ट नहीं होते, अगर आप हर काम करते हैं पर दिल से जुड़ा कुछ नहीं करते, तो अब वक्त आ गया है रुक कर सोचने का। क्या मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे लिए सच में जरूरी है? डेरियस फुरुक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी सवाल से शुरू होती है। ये किताब आपको बताती है कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपका समय, ये तीन चीजें सबसे कीमती हैं, और इन्हें हर दिन यूं ही बेवजह बर्बाद करना सबसे बड़ा नुकसान है। आइए जानते हैं इस किताब से वो गहराई से भरी बातें जो आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपकी पूरी जिंदगी को एक नया आकार दे सकती हैं। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक आदत नहीं, एक आदर्श बन चुका है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो लोग मानते हैं कि आप मेहनती नहीं हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग सिर्फ दिखने के लिए व्यस्त हैं? असल में वो कुछ खास कर नहीं रहे। उनका समय छोटी छोटी चीजों में जा रहा है। बार बार फोन चेक करना, बिना मतलब के कॉल्स, खाली बैठकर लोगों के साथ गॉसिप करना। किताब कहती है, हर दिन कुछ करने से ज्यादा जरूरी है कि हम सोचें हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर हम ये सवाल खुद से रोज पूछें तो हमें समझ में आएगा कि हम जिंदगी के नाम पर सिर्फ एक लिस्ट पूरी कर रहे हैं जिसमें ना हमारा मन शामिल है, ना कोई मकसद। डारियस फुर्वस कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जो हमारे हाथ में है। स्टोइक दर्शन का यही मूल मंत्र है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। हम ज्यादातर समय इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, या कोई और क्या कर रहा है, लेकिन इन सब बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं। जब हम अपना ध्यान इन फालतू चीजों से हटाकर अपने विचार, अपने फैसले और अपनी ऊर्जा पर लगाते हैं, तभी असली शांति आती है। अब बात करते हैं प्राथमिकताओं की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? हर मैसेज का जवाब देना, हर काम को हाँ कहना, हर मौके पर मौजूद रहना, ये सब करने के चक्कर में आप थक चुके हैं। और फिर जब आप खुद से पूछते हैं कि मैंने आज क्या किया, तो जवाब आता है, पता नहीं, बस दिन निकल गया। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब आप हर चीज को जरूरी मान लेते हैं तो असल में आप किसी भी चीज पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। डारियस फुर्वस कहते हैं, चूज लेस, डू बेटर। हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी 3 काम क्या हैं, और साथ में ये भी कि कौन सी चीज है जिसे मैं आज छोड़ सकता हूं। जब आप ये तय करने लगते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी ही सफलता की शुरुआत है। हमारी अगली बड़ी रुकावट है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, व्हाट्सएप, रील्स, ये सब हमारे दिमाग को बिखेर रहे हैं। किताब कहती है, डिस्ट्रैक्शन एक मीठा जहर है। वो आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको धीमे धीमे अंदर से खोखला कर रहा होता है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने शरीर और मन को संभालना चाहते हैं, अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन को हराना होगा। और ये तब होगा जब आप जानबूझकर एक नियम बनाएंगे, कब फोन उठाना है, कब जवाब देना है, कब खुद से जुड़ना है। डारियस फुर्वस हमें बार बार एक और बात याद दिलाते हैं, अपने मन की आवाज सुनो। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग। हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए और खुद से बातचीत कीजिए। कोई फैंसी डायरी की जरूरत नहीं, एक सादा पन्ना उठाइए और लिखिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या कुछ खटक रहा है। जब हम अपने भीतर की बातें शब्दों में ढालते हैं तो वो साफ दिखाई देने लगती हैं, और जब चीजें साफ दिखती हैं तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रूटीन की जो न सिर्फ आपके दिन को बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी सोच को रीसेट कर देगा। किताब में जो क्लैरिटी रूटीन बताया गया है वो आसान भी है और असरदार भी। सुबह उठकर सबसे पहला सवाल, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। फिर दिन की एक स्पष्ट दिशा बनाइए। एक छोटा लेकिन मीनिंगफुल टारगेट सेट कीजिए। दिन भर डिस्ट्रैक्शन से बचिए और रात को अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैंने आज सच में वही किया जो जरूरी था।
अगर आप सिर्फ इस एक रूटीन को भी 7 दिन तक लगातार अपनाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल जाएगा। अब एक सबसे जरूरी बात, ना कहना। हम में से ज्यादातर लोग ना कहने से डरते हैं। लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, मौका छूट जाएगा या कोई बुरा मान जाएगा। लेकिन सच यह है कि हर बार जब आप हां कहते हैं किसी गैर जरूरी चीज को, तो आप ना कह रहे होते हैं अपने असली सपनों को। इसलिए सीखिए सच्चाई और सादगी से ना कहना, बिना अपराध बोध के। यह आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। इसके बाद आता है मिनिमलिज्म, कम चीजों में ज्यादा शांति ढूंढना। डायरियस फोर्बस कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कमरे या कपड़ों में सफाई नहीं करनी है, बल्कि अपने विचारों और डिजिटल जीवन में भी सफाई लानी है। हर दिन थोड़ा समय निकालिए और पूछिए, क्या मुझे वाकई ये चीज चाहिए? चाहे वो एक ऐप हो, कोई पुराना रिश्ता हो या कोई पुरानी आदत। जितना कम उतना स्पष्ट, और जितनी क्लैरिटी उतनी इनर पीस। और अंत में सबसे जरूरी बात, पर्पस के साथ जीना। किताब में डायरियस फोर्बस कहते हैं, जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं है। जिंदगी का मतलब है समझकर, सोचकर और अर्थ के साथ जीना। हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमें पहले खुद को खाली करना पड़ता है, फालतू चीजों से, उलझनों से और दूसरों की उम्मीदों से। अब बस एक बात याद रखिए, हर दिन की शुरुआत इन 3 सवालों से कीजिए। क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? क्या मैं किसी बेकार की चीज में ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं? क्या मैं अपने लिए सोच रहा हूं या दुनिया मेरे लिए सोच रही है? जब आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तब आपकी जिंदगी में शांति भी आती है, दिशा भी और असली प्रगति भी। आज से एक छोटा सा बदलाव करें, कुछ छोड़ दें जो जरूरी नहीं और कुछ थाम लें जो दिल के करीब है। यही है असली प्रोडक्टिविटी, यही है असली जीवन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।